जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के मेडिकल बहुत ही जल्द होंगे और आप लोगों को पता होगा कि मेडिकल के साथ साथ इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, अर्थात डीवी डीएमई दोनों साथ में ही होते हैं। और जब आप मेडिकल सेंटर पर जाएंगे तो पहले दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा। पहले आपका डीवी हो जाएगा, उसके बाद ही आप लोगों का जो है मेडिकल होगा। अगर कोई डीवी में फेल होता है, किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए हैं, तो उनको मेडिकल में नहीं भेजा जाता। पहले आप लोगों का डीवी हो जाता है, उसके बाद ही मेडिकल होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं। और बहुत ही जल्द आप लोगों को जो है इसका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, आपके मेडिकल शुरू हो जाएंगे। तो क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, क्रूशियल डेट क्या होना चाहिए, कब का आपका डॉक्यूमेंट बना चाहिए, क्योंकि मैं इसका 2 से 3 बार दे चुका हूँ डीवी, तो मुझे पता है कि क्या क्या वहाँ पर लेते हैं और किस चीज़ में वो बाहर कर सकते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। बाकी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी रियल जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी रियल अपडेट आता है सबसे पहले टेलीग्राम पर सेंड कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्या ले जाना होता है, तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा डीवी के लिए, वही एडमिट कार्ड आपको लेके जाना होता है। उसके बाद आपको फ़ोटो ले जाना होता है। फ़ोटो आप कम से कम 10 से ज़्यादा ही फ़ोटो ले जाइएगा, क्योंकि डीवी होता है तो कई जगह जो है वो फ़ोटो लगता है। तो 10 फ़ोटो ले लेंगे तो काम हो जाएगा। उसके बाद फ़ोटो आईडी, अर्थात इसमें आप कोई एक ले सकते हैं, आधार कार्ड ले सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं, डीएल ले सकते हैं, कोई एक फ़ोटो आईडी आप ले सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को अपना सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट। ओरिजिनल तो लेके जाने होंगे, ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ उसका ओरिजिनल तो लेके जाना ही होगा, प्लस इसका जो है फ़ोटो कापी भी लेके जाना होता है। पहले आप समझ लीजिए कि क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होते हैं। तो एडमिट कार्ड हो गया, फ़ोटो हो गया, आधार कार्ड हो गया, उसके बाद 10-12 का सर्टिफिकेट आप लोगों का हो गया। अब देखिए किसी किसी बोर्ड में क्या होता है, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, तो वहाँ पर जो है जो आप लोगों का सनद होता है, बहुत सारे लोग उसे सनद बोलते हैं, कुछ लोग उसे मार्कशीट बोलते हैं, क्योंकि दो होता है, एक होता है सर्टिफिकेट, एक होता है मार्कशीट। तो जो भी आपके बोर्ड द्वारा प्राप्त हुआ है, अगर अलग अलग प्राप्त हुआ है तो अलग अलग लेके जाइए दोनों। किसी किसी बोर्ड में एक ही मिलता है, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, सीबीएसई हो गया, उनका एक ही मिलता है, उसी में दोनों वही सनद होता है, वही मार्कशीट, सब कुछ वही होता है। तो इसमें अगर आपके बोर्ड द्वारा दो मिला है अलग अलग तो दो लेके जाइएगा, एक मिला है तो एक ही लेके जाइएगा। जो भी मिला है आपका पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, वो आपको लेके जाना होगा 10th एंड 12th का। अगर आपने 12th लगाया होगा तो 12th लेके जाइएगा। अगर आप 12th पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि केवल 10th लेवल की वैकेंसी होती है। कोई कोई सोचता है कि मैंने 12th लगाया था नहीं ले गया, तो वहाँ बाहर नहीं करेंगे। सिंपल सा 10th वो अच्छे से देखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपके पास है तो अच्छी बात है, आप वहाँ पर लगा दीजिए। हो सकता है कि आगे कुछ वो आपको वरीयता दें। बाकी 10th है तो वो आपको पास कर देंगे, ऐसा नहीं है कि बाहर कर देंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कुछ लगाया है, अदर कोई डिग्री लगाया है, तो वो डिग्री भी आप लेके जाएंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ पर लेके जाएंगे। बाकी आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। बहुत सारे लोगों का इसमें जो है, क्योंकि अदर स्टेट वाले इसमें आरोप लगाते हैं कि दूसरे स्टेट वाले फर्जी बना के लेके जाते हैं, तो कहीं कहीं पर इसे बहुत ही अच्छे से चेक किया जाता है। उसमें जो QR कोड लगा रहता है उसे भी वो स्कैन करके देखते हैं कि ये ओरिजिनल है या फिर फेक है। तो अगर आपने फेक लगाया है तो मैं यही कहूँगा कि आप वहाँ पर मेडिकल देने ही ना जाए, वरना आप पे केस हो जाएगा, आप डीबार हो जाएंगे, बहुत सारी दिक्कत आपको आएगी। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो रियल है, जहाँ पर आपका बना हुआ है, आप लेके जाइएगा। कोई लोग इसे PRC भी बोलते हैं, तो निवास प्रमाण पत्र इसे बोलते हैं, वो आप लेके जाइएगा। अब कुछ लोग पूछेंगे कि ये कितना पुराना होना चाहिए, तो ये अगर 3 साल तक पुराना है तो चल जाएगा। जब इसका फॉर्म अप्लाई हुआ था उस डेट से अगर इसका 3 साल तक पुराना है तो चल जाएगा। अगर नहीं है तो नया भी बनवा सकते हैं, चल जाता है। इसमें डोमिसाइल में कोई क्रूशियल डेट का प्रॉब्लम नहीं आता। बाकी 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप लोग नया बनवा ही लीजिएगा। 1 साल है, 2 साल है, इतने का बना है तो ये चल जाएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो इसके कास्ट सर्टिफिकेट में आती है। बहुत सारे लोगों का इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, कुछ लोग इसमें बाहर भी होते हैं। तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट सिंपल सा जो आप लोगों का लगेगा वो सेंट्रल का लगेगा। कुछ लोग सोचते हैं स्टेट का लग जाएगा, तो स्टेट का नहीं लगेगा, क्योंकि स्टेट का परफॉर्मा जो होता है वो अलग होता है, सेंट्रल का परफॉर्मा अलग होता है। तो जो भी उनका एनेक्सर होता है उसी के बेस पर जो भी वो फॉर्मेट दिए होते हैं उसी फॉर्मेट में लेके जाना होता है। तो स्टेट का अगर आप ले जाएंगे तो वो फॉर्मेट अलग हो जाएगा, उसमें अलग कानून है। कोई कोई स्टेट अपने यहाँ पर ज़्यादा रिजर्वेशन देता है, तो सेंट्रल का जो रिजर्वेशन का फॉर्मेट है, सेंट्रल में जो फॉर्मेट दिया गया है, जो उनका परफॉर्मा है,
वही वहाँ पर चलता है, तो इसलिए आप लोग जो है सेंट्रल का बनवा के लेके जाइएगा। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा और इसका जो क्रूशियल डेट होना चाहिए वो 14/10/2024 इस डेट तक बन जाना चाहिए। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो ये इसका लास्ट डेट था, तो इस डेट से पहले का है तो चल जाएगा। अगर आपका दिसंबर में बना है, अभी 25 में आप लोगों ने बनवाया, तो वो नहीं चलेगा। हाँ, अगर आपके पास ये पुराना नहीं था, आपने नया बनवा दिया, तो आप जो है एफिडेविट लगवा के लेके जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे, आपको जनरल में कर देंगे, उससे ज़्यादा वो बाहर तो नहीं करेंगे। किंतु जो आपका वैलिड होगा वो 14/10/2024 इस तक, या फिर इससे पहले अगर 2023 का बना है तो चलेगा, 2022 का बना है तो चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग 2025 का बनवा के ले जाएंगे तो चल जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। उसमें लिखा है कि जो भी क्रूशियल डेट है 14/10/2024 इस डेट से पहले का बना होना चाहिए, इस डेट तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यही इसका जो है क्रूशियल डेट है, आप लोगों के पास इस डेट तक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी हमने आपको सारा डॉक्यूमेंट बता दिया, क्या क्या लेके जाना होगा, क्या इसका फॉर्मेट होगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।